हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अ लर्नर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट हैव वी डिस्कस, यानी कि समरी ऑफ दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर 4 खत्म हो गया है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो इसमें हमने अब तक क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन हो जाएगा। प्लस जहाँ कहीं भी हमने कोई मिस्टेक की होगी, कहीं कोई भूल चूक रह गई होगी तो उसका भी निदान मिल जाएगा कि कहाँ कोई गलती की है। ठीक है, फिर है तो क्या कह रहे हैं। पॉइंट 1 है अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। हमने सबसे पहले पॉइंट पढ़ा था ना, तो पॉइंट क्या करता है, एक लोकेशन को बताता है। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर। तो जो हमेशा क्या होगा, ये कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। नॉर्मली यूजुअली इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे ये पॉइंट ए है। फिर है अ लाइन सेगमेंट करेस्पॉन्ड टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। The line segment joining points A and B is denoted by AB। तो AB के ऊपर ये लाइन इस तरह से दिख रही है ना, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके 2 पॉइंट होते हैं, शुरुआती पॉइंट और आखिरी पॉइंट, इसलिए इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, उससे पहले थोड़ा सा और है। लाइन सेगमेंट के 1-2 एग्जाम्पल ऐसे भी लिख सकते हैं, AB BA। क्या है कि लाइन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसमें एरो के निशान नहीं होते, तो उसको ए बी और बी ओ दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ये सेम ही लाइन सेगमेंट होंगे। ठीक है, जैसे कोई लाइन है ए बी, तो आप उसको चाहो तो ए बी लिख दो ऐसे करके, या फिर बी ए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फिर थर्ड है पॉइंट कि a line is obtained when a line segment like AB is extended on both sides indefinitely. It is denoted by AB or sometimes by a single small letter like L। अब लाइन सेगमेंट तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद लाइन क्या होती है, तो लाइन सेगमेंट को ही यदि हम दोनों दिशाओं में, जैसे ये लाइन सेगमेंट था AB, अगर इसको हम और एक्सटेंड कर दें दोनों दिशाओं में, इस तरह से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, एरो का मार्क लगा दिया, मतलब ये और कितनी भी दूर जा सकती है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है लाइन। तो इसको या तो इस तरह से ए भी लिख दिया, उसके ऊपर ये एरो दोनों साइड लगा के मार्क कर दिया, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर कभी बस कभी सिंगल लेटर लाइक एल, इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिस्टिंक्ट लाइन्स मीटिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो मान लीजिए कोई 2 लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो ये एक जिस पॉइंट पे मिलती है ना, उस पॉइंट को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, ये 2 लाइनें क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। फिर है 2 लाइन्स इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट। तो यदि 2 लाइनें क्या है, पैरेलल है, जैसे एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, तो आगे कितना भी इनको एक्सटेंड करते जाए, ये कभी आगे मिल नहीं सकती। तो जो मिल नहीं सकती वो क्या है, वो होती है पैरेलल लाइन। ठीक है, सेड टू बी पैरेलल इफ दे डोंट नॉट मीट, आगे जो कभी नहीं मिल सकती। फिर है 6 अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन स्टार्टिंग एट अ पॉइंट एंड गोइंग इन वन डायरेक्शन एंडलेसली। तो एक रे क्या होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट तो होती है लेकिन खत्म नहीं होती, एंडलेसली जाती है, कितनी भी दूर तक जा सकती है। ठीक है, तो एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट डन विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल मे बी कॉल्ड अ कर्व। इन दिस सेंस अ लाइन इज ऑल्सो अ कर्व। तो कर्व क्या होते हैं, बिना पेंसिल उठाए हम कोई भी फिगर ड्रॉ कर दें। ठीक है, बिना पेंसिल उठाए हम कोई भी फिगर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कर्व। ठीक है, और कर्व में एक लाइन भी हो सकती है। ठीक है, लाइन भी एक कर्व में ही आती है, क्योंकि लाइन भी क्या है, हम बिना पेन उठाए ही ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 8 है अ सिंपल कर्व इज वन दैट डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। तो सिंपल कर्व कौन सा होता है, जो क्या है, एक दूसरे यहाँ या एक पॉइंट से स्टार्ट होकर उसी पॉइंट पे खत्म हो जाए और क्रॉस ना करे इस तरह से। ठीक है, इसमें ये क्रॉस हो गया ना बीच में, तो क्रॉस नहीं करता है, वो कहलाता है सिंपल कर्व। फिर है अ कर्व इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ इट्स एंड्स आर जॉइंट। तो मान लीजिए एक कर्व है, उसके जो एंड है, जैसे ये इसका शुरुआत और एंड का पॉइंट मिलता है,
तो वो कहलाता है क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अदरवाइज इट्स सेड टू बी ओपन, और यदि ये ऐसे ही इतना ही है तो ये कहलाएगा ओपन कर्व। अ पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स हियर। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? तो पॉलीगन्स क्या होते हैं? सिंपल कर्व ही होते हैं, क्लोज्ड कर्व होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं? लाइन सेगमेंट से। तो यहाँ आप देखेंगे द लाइन सेगमेंट्स आर द साइड ऑफ द पॉलीगन। तो जो लाइन सेगमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीगन के साइड होते हैं, ठीक है। हम जैसे कोई बना दें, ट्रायंगल बना दें, तो ये ट्रायंगल भी क्या है? एक पॉलीगन है, ठीक है। और इसकी जो साइड है वो क्या है? एक सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ हम इसको ए मानते हैं, ए बी मानते हैं, एंड पॉइंट है ना, इसको सी मानते हैं। तो ये क्या है? साइड्स हैं। एनी टू साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर एडजेसेंट साइड। तो मान लीजिए एक साइड ए बी है, एक साइड ए सी है, तो ए बी और ए सी का जो एडजेसेंट पॉइंट होगा वो ए होगा, ठीक है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। और साइड के जो मीटिंग पॉइंट होता है, इधर जो कॉर्नर, इस पॉइंट को हम, इस साइड को हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे, लेकिन इस जो कॉर्नर है, कॉर्नर को हम वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। इसको समझना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। साइड को एडजेसेंट साइड और कॉर्नर को वर्टेक्स, ठीक है। द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड आर एडजेसेंट वर्टेक्स। तो यदि किसी साइड का एंड पॉइंट सेम ही है, ये साइड है और ये साइड है, दोनों का एंड पॉइंट क्या है? ये है, ठीक है। तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये नहीं, जैसे एक और ये साइड है, ठीक है, ये एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाएंगे, ये, ठीक है। ये मैंने फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी और सी, तो एक क्या है? ये सेम साइड, इसकी एक साइड ये है और इसकी एक साइड ये है, तो ये क्या होगी? वर्टिसेस होंगी। फिर है द जॉइन ऑफ एनी टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस इज अ डायगोनल। तो इसको थोड़ा सा अलग से फिगर बनाना होगा, जैसे हम क्या बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। तो द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड आर एडजेसेंट वर्टिसेस। मान लीजिए एक साइड ए है, एक साइड ए है, ठीक है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, ये चारों साइड है। तो एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड, इस साइड का एंड पॉइंट ये है और इस साइड का एंड पॉइंट ये है, तो यहाँ ये कॉमन हो गया ना, ये होगा एडजेसेंट वर्टिसेस। द जॉइन ऑफ एनी टू एडजेसेंट वर्टिसेस इज अ डायगोनल, ये पढ़ रहे थे ना, हाँ। तो अब इसको इस साइड से तो जोड़ सकते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं? नॉन, ये इसकी एडजेसेंट वर्टिसेस है, ये और ये दोनों क्या है? एडजेसेंट हैं। ये और ये नजदीक है ना, लेकिन ये दूर है इससे, ये इसके तो पास है लेकिन इससे दूर है। तो ये यहाँ पे यदि हम कोई लाइन खींचते हैं तो ये लाइन क्या कहलाएगी? डायगोनल। दिस लाइन इज कॉल्ड डायगोनल, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन एंड पॉइंट। तो एंगल क्या होते हैं? तो एंगल, जैसे एक ए एंगल बन रहा है ना, ओ इसका पॉइंट है और ए और सी, एक रे ए है, एक रे सी है। तो ये क्या कह रहे हैं कि टू रेज, एक रे ए हो गई, एक रे सी हो गई, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ, कॉमन है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, या एंड पॉइंट कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कॉमन है। टू रेज ओ ए एंड ओ बी, ओ ए, ये
ओ ए एक रेज है और ओ बी, यहाँ मैं इसको सी ना बी मान लेती हूँ, ठीक है, ओ बी जैसे इन्होंने लिखा है। तो एंगल ए ओ बी, तो इसको क्या कहेंगे, एंगल ए ओ बी, ओ सेंटर में आएगा, ठीक है। और ऑल्सो कॉल्ड एंगल बी ओ ए, बी ओ ए भी बोल सकते हैं। एन एंगल लीड्स टू 3 डिवीजन ऑफ अ रीजन। तो ये 3 भागों में इसका रीजन होता है, जो 3 जगह होता है इसको। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि एंगल ओ ए सी, यानी कि जो एंगल है ना ओ, वो कहाँ है, सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। ऑन द एंगल द इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। तो यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है, तो उसके 3 रीजन होते हैं, एक इंटीरियर अंदर जो होता है, एक एक्सटीरियर यानी कि कोई पॉइंट बाहर है, और एक ऑन द सेंटर पे एंगल के ऊपर ही, ठीक है, जिस रे पे होता है। तो वो 3 चीजें होती हैं, ऑन द एंगल, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल, एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, ठीक है। फिर है अ ट्राइंगल इज द 3 साइड्स पॉलीगन। तो जो ट्राइंगल है ये क्या है, 3 साइड्स पॉलीगन है, साइड 1, साइड 2, साइड 3। सबसे छोटा पॉलीगन है, मतलब सबसे कम साइड से बनने वाला पॉलीगन, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइड पॉलीगन। और जो क्वाड्रिलेटरल होता है हम जानते हैं 1 2 3 4, इसमें 4 साइड होती है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, 4 साइड पॉलीगन है। इट शुड बी नेम्ड साइक्लिकली। तो इसको हम ऐसे नेम दे सकते हैं ए बी सी डी डी। हम ऐसे नहीं कि यहाँ से ए लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते हम कि यहाँ ए लिख दिया फिर यहाँ बी लिख दिया, फिर ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, ठीक है। तो कैसे होगा, साइक्लिकली, यानी कि ये तो साइकिल में ही चलेगा ऐसे करके, ठीक है। ए से बी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक, डी से फिर ए, ठीक है। इस तरह से साइकिल में ही चलेगा, तो साइक्लिकली होगा। इन एनी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी एंड डी सी एंड ए डी एंड बी सी आर पेयर ऑफ अपोजिट साइड। तो ये पढ़ चुके हैं हम, लेकिन फिर से रिवीजन कर रहे हैं। जैसे ये ए बी सी डी है, तो ए बी डी सी की क्या है, अपोजिट साइड होगी, ठीक है। इसी तरह से ये जो एंगल बनेंगे, एंगल डी एंगल बी का अपोजिट होगा, ठीक है, और ये साइड भी अपोजिट होंगी। फिर आता है 14 पॉइंट, और क्या था इसमें, एंगल इज एडजेसेंट टू, हाँ, तो एंगल ए एंगल बी का क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है। और यही रिलेशन ऑन और 3 एंगल है उनके साथ भी होगा। फिर है 14, अ सर्कल इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो हम जानते हैं यहाँ हमने एक फिक्स्ड पॉइंट मान लिया, उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे हम चलते हैं एक पाथ में, इस तरह से रस्सी से बांध के हम चले थे ना, तो वो क्या होता है, वो होता है सर्कल, ठीक है। एक फिक्स्ड पॉइंट से एक रास्ते पे चलना, ये रास्ता है जिसको हमने चला है सेंटर पॉइंट से, तो वो क्या है, सर्कल है फिक्स्ड पॉइंट से। द फिक्स्ड डिस्टेंस इज द रेडियस एंड द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज अ सर्कमफेरेंस। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको क्या कहेंगे हम, सर्कमफेरेंस कहेंगे, ठीक है। फिर है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तो एक सर्कल में एक कॉर्ड है इस तरह की जो सर्कल के 2 पॉइंट को जॉइन कर रही है, तो उसको कहेंगे कॉर्ड। और ये एक लाइन सेगमेंट होगी क्योंकि ये यहीं खत्म हो रही है, ठीक है। अ डायमीटर इज अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और यहाँ मान लीजिए सेंटर है, तो कोई लाइन इस सेंटर से गुजर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी डायमीटर ऑफ अ कॉर्ड। तो वो कॉर्ड तो सारी ही इस सर्कल में जितनी भी लाइनें आएंगी सारी कॉर्ड होंगी, लेकिन जो एकदम सेंटर से गुजरेगी वो होगी डायमीटर, और कहीं से भी गुजर रही है तो वो होगी
कॉर्ड। अ सेक्टर इज द रीजन, हम अभी पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अ सेक्टर इज द रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑन वन साइड एंड अ पेयर ऑफ रेडी ऑन द अदर टू साइड्स। तो मान लीजिए हमने ये बनाया सर्कल, ठीक है, ये है एक कॉर्ड, ठीक है। तो सेक्टर क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट है, एक रेडियस है ये, एक रेडियस है ये, ओ सेंटर पॉइंट मान लिए, ये रेडियस ए है, ये रेडियस बी है, ठीक है। तो ए ओ बी इस आर्क के द्वारा जो रीजन फिल हो रहा है उसको कहेंगे सेक्टर, ठीक है। अ सेगमेंट, और सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन इन द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड अ कॉर्ड। तो ये एक आर्क है, ये एक आर्क है सर्कल की, और ये एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड और आर्क से मिलकर जो रीजन घेरा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सेगमेंट, ठीक है, ये सेगमेंट। फिर है द डायामीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू सेमी सर्कल। तो एक सर्कल है, उसका जो डायामीटर है, डायामीटर यानी कि सेंटर से गुजरने वाली लाइन, जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, ये इसका डायामीटर है। तो डायामीटर क्या करता है, सर्कल को हाफ में, या कह सकते हैं कि दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए, और कहीं कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको शेयर कर दीजिए, और वीडियो पे अभी नए हैं, सॉरी चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आगे इस तरह की वीडियो मिलते रहें। थैंक यू सो मच।